हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों को परचम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो कि चर्चा में बना हुआ है वो है न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021। हालांकि अगर हम भारत में बात करें तो पहली जो ड्रोन पॉलिसी भारत में आई थी वो 2018 में आई थी और 1 दिसंबर 2018 से भारत में कमर्शियली यूज़ करने के लिए ड्रोन को परमिशन मिल गई थी। आजकल आप देखते हैं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, डिफरेंट लोग जो है वेबसाइट्स हैं वो ड्रोन का यूज़ करती हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने हैं। तो आप भी चाहते होंगे कि आपके घर भी पिज़्ज़ा की डिलीवरी जो हो वो ऑनलाइन हो। तो 1 दिसंबर 2018 से कमर्शियली जो है वो अप्रूवल दिया गया था ड्रोन को। तो पहली पॉलिसी 2018 में आई थी, लेकिन उस पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का झेलना पड़ा था। तो इसलिए जो नई अभी ड्रोन पॉलिसी हाल ही में जारी की है वो 2021 में जारी किए गए। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या यहाँ पे डिस्कशन के पॉइंट है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ही साथ अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर रेफरेंस लेना चाहें तो द हिंदू में भी आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल है, आप वहाँ से इसको प्रेफरेंस ले सकते हैं कि हाल ही में 2021 के ड्रोन रूल पब्लिश किए गए हैं जिसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं जिनको आज हमें डिस्कस करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, तो अगर हम बात करें ये जो रूल्स बनाए गए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा बनाए गए हैं। और अभी अभी जो नया कैबिनेट मिनिस्ट्री बना है उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो सिंधिया जी को दिया गया है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 15 जुलाई 2021 को एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा गया था कि पब्लिक भी अपनी सजेशन दे सकते हैं। अगर इस ड्राफ्ट को जैसे कि अभी पास कर दिया गया है तो ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम UAS रूल 2021 जो था उसको ही ये रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ड्राफ्ट क्या है, क्या की फीचर्स है वो देखते हैं। अच्छा, की फीचर समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए ड्रोन के बारे में। तो ड्रोन जैसे कि आपको पता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होता है। एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट की डिलीवरी करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए, रिसर्च R&D करने के लिए, किसी चीज़ पर नज़र रखने के लिए जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट बॉर्डर में हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पायलट नहीं होता है जो बैठकर जा रहा होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा नहीं होता है और हम अपने दुश्मनों पर भी निगरानी रख सकते हैं। आपने रिसेंट दिनों में देखा होगा, मैंने न्यूज़ भी कवर की थी कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पर आपको कुछ ड्रोन्स देखने को मिले थे। इनफैक्ट पंजाब के अमृतसर में भी RDX के साथ यहाँ पे टिफ़िन जो बॉम्ब है वो गिराए गए ड्रोन के ज़रिए। तो जब भारत में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ड्रोन हमारे लिए संकट बन सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे नई पॉलिसी लेकर आएगी और क्या यहाँ पे चैलेंज गवर्नमेंट को देखने को मिलेंगे, वो सभी देखने का विषय होगा। आने वाले समय में वो सब चीज़ें जहाँ तक हो सकता है रिजॉल्व की जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने ड्रोन के बारे में। तो देखिएगा, मास के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग ड्रोन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना, हम लोग भी ड्रोन रन कर सकते हैं। तो ड्रोन की अगर हम वेट की बात करें, अगर आपका ड्रोन लेस देन 250 ग्राम वेट का है तो वो नैनो कैटेगरी का होता है। अगर आपके ड्रोन का वेट 250 से लेके 2 kg के बीच में है, 250 ग्राम से लेके 2 kg के बीच में है, तो उसको माइक्रो ड्रोन कहते हैं। अगर आपके ड्रोन का वेट 2 kg से 25 kg के बीच में है तो वो स्मॉल ड्रोन कहलाता है। और 25 kg से 150 kg के बीच का जो ड्रोन है वो मीडियम कहलाता है। और 150 kg से ज़्यादा अगर आपके ड्रोन का वेट है तो वो लार्जर ड्रोन कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो नैनो और माइक्रो ड्रोन होते हैं इनको रन करने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। नैनो और माइक्रो ड्रोन जो है वो आप और हम भी यहाँ पर रन कर सकते हैं। क्या सभी एरियाज़ में ड्रोन को रन किया जा सकता है? तो आंसर है नो। यहाँ पर जो है वो ड्रोन को उड़ाने के लिए, उसको रन करने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं या 3 जोन बनाए गए हैं। अगर उन जोन की बात करूं तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के द्वारा ये 3 जोन बनाए गए हैं जहां पर आप अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं। ग्रीन, येलो और रेड जोन। ग्रीन जोन जो होता है उसमें हम और आप इसे उड़ा सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आसानी से 120 फीट तक
अपनी ज़मीन से 120 फीट तक आसानी से उड़ाया जा सकता है। येलो जो जोन होता है वहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ हम ड्रोन को रन कर सकते हैं, लेकिन रेड जोन जो होते हैं, रेड जोन में जो ड्रोन एक्टिविटी होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बैन होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एयरपोर्ट के ऊपर है, या फिर भारत का जो सचिवालय है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट हाउस है ना, या कोई डिफेंस से रिलेटेड हमारे जगह हैं, वहाँ पे ये सब रेड जोन कहलाते हैं और यहाँ पर आपकी ड्रोन की एक्टिविटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है वो 3 जोन बनाए गए हैं जहाँ पे आप ड्रोन को रन कर सकते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे नो पर्सन सेल ऑपरेट अ ड्रोन इन अ रेड जोन और येलो जोन विदाउट पीरियड परमिशन। तो येलो जोन में उड़ाने के लिए आपको परमिशन लगती है, रेड जोन में आप उड़ा नहीं सकते हैं, जबकि ग्रीन जोन में कोई भी परमिशन नहीं होती, यहाँ पे ड्रोन को आसानी से उड़ाया जा सकता है। तो आइए हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा क्या नए ड्रोन रूल 2021 में बनाए गए हैं, एक एक करके इन पे नज़र डालते हैं। अच्छा, जैसे कि ड्रोन है, किसी के पास ड्रोन है तो ड्रोन को उड़ाना है अगर हमें, तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी, एक पायलट की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपको ड्रोन रन करना आता हो, या फिर आपको किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी जो आपका ड्रोन उड़ा सके। अब ड्रोन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सी है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन सा है, किस कंपनी का मॉडल है, इंजन कौन सा यूज़ हो रहा है और डिफरेंट चीज़ें हैं, किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है, क्या इसको परमिशन है या नहीं, जो पायलट है उसके पास लाइसेंस है या नहीं, या डिफरेंट यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जब आप ड्रोन को रन करते हैं। तो यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो सेवरल जो अप्रूवल लेने पड़ते थे, ये सारे अप्रूवल आप देख सकते हैं, इन सब को नल एंड वॉइड कर दिया गया है, मतलब इनको अबॉलिश कर दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी बात, जब आपको ड्रोन उड़ाना है, परमिशन लेनी है, तो परमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्म फिल करने होते थे, लगभग 25 फॉर्म को फिल करना होता, तो उनको भी रिड्यूस करके 5 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब आप ड्रोन के परमिशन लेना है, लाइसेंस लेना है ना, तो उसके लिए आपको एक फ़ी की ज़रूरत होती थी, एक फ़ी जो है वो देना पड़ती थी, तो उस फ़ी को भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। तो 72 टाइप्स की फ़ी यहाँ पे लगती थी, अब उनको 4 टाइप की फ़ी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट जब किसी पायलट को एक लाइसेंस लेना है ड्रोन को उड़ाने के लिए, तो 3000 रुपये लगा करते थे, उस अमाउंट को रिड्यूस करके 100 रुपीज़ कर दिया गया है, और ये जो लाइसेंस पायलट को दिया जाएगा वो 10 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। तो एक अच्छी बात है ये कि नॉर्मल लोग भी अब इस को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है उसने आपके लिए एक यूज़र फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, जहाँ पे आप अप्लाई करके ईजिली लाइसेंस निकाल सकते हैं। और क्या रूल्स होंगे ग्रीन, येलो और रेड जोन में चलाने के लिए, तो ये जो रूल पब्लिश हो रहे हैं, इस रूल के पब्लिश होने के 30 दिन बाद जो सभी क्राइटेरियाज हैं ग्रीन, येलो और रेड जोन के, वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में पब्लिश कर दिए जाएंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया है कि ग्रीन जोन में ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी भी पीरियड परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि येलो जोन में परमिशन लगेगी और रेड जोन में आप नहीं उड़ा सकते। चलिए एक और बात, जैसे कि मैं बात करूँ, ये मेरा एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट जो है वो रेड जोन में आता है, एयरपोर्ट के ऊपर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो यहाँ पे इसके पहले 2018 की जो पॉलिसी थी उसमें कहा जाता था कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो 45 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर कोई भी ड्रोन एक्टिविटी नहीं होगी, अगर एक्टिविटी करनी है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगी और पीरियड परमिशन लगेगी, मतलब ये येलो जोन कहलाता था। अब इस जोन को रिड्यूस करके मतलब आपने क्या कर दिया है, 12 किलोमीटर का रेंज कर दिया है। 45 किलोमीटर मतलब कई बार तो सिटीज़ के बीच में ही एयरपोर्ट होता है, मतलब आपने पूरी सिटी को कवर कर लिया, कोई भी व्यक्ति पूरी सिटी के अंदर जो है वो ड्रोन नहीं उड़ा सकता। तो ये जो 45 किलोमीटर का रेडियस था उसको रिड्यूस करके 12 किलोमीटर कर दिया है, इसको याद रखना है। नो रिमोट पायलट लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो एंड द नैनो ड्रोन, जैसा कि मैंने बताया माइक्रो और नैनो ड्रोन्स, समझ गए ना, नैनो ड्रोन्स मतलब 250 ग्राम्स वाले और माइक्रो मतलब 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक के जो ड्रोन है उनको उड़ाने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, और किसी भी क्लियरेंस की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है। चलिए इसके अलावा पहले क्या होता था, जो ड्रोन से आप सामान को कैरी कर रहे हैं वो लगभग 300 kg तक के सामान को आप कैरी कर सकते थे, लेकिन हम फ्यूचर सोच रहे हैं कि हम ड्रोन टैक्सी तक अपनी बात को पहुंचा सकें, इसलिए यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 300 kg से बढ़ाकर 500 kg कर दी है। तो ये भी एक यहाँ पर है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमको ड्रोन उड़ाना तो आता ही नहीं है।
या हमारे पास पायलट नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा और ट्रेनिंग लेने के कंप्लीट होने के 15 डेज़ के अंदर ये लाइसेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब कैसे ट्रेनिंग होगी, कौन से ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, कौन से स्कूल है जहाँ पे ड्रोन के लिए ट्रेनिंग सिखाई जाती है, ये सभी बातें आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आप कोई भी रूल को तोड़ते हैं तो इसके लिए आपको पेनाल्टी भी इम्पोज की जाएगी। तो मैक्सिमम जो पेनाल्टी है वो 1,00,000 रुपीज़ तक की, 1,00,000 रुपये तक की यहाँ पे आपको पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती है। साथ ही साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स लाइक नो परमिशन नो टेक ऑफ, NPNT पर ये पूरा रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया जा रहा है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर परमिशन नहीं है तो आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड द ट्रैकिंग सिस्टम पे पूरा सिस्टम काम करने वाला है। साथ ही साथ फ्यूचर में कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन के जरिए कार्गो डिलीवरी के लिए भी ड्रोन कॉरिडोर बनाने की बात यहाँ पर की गई है। ये सारी बातें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा की जा रही हैं। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, ड्रोन कैन बी सिग्निफिकेंट क्रिएटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ due to their rich versatility and easy of use, especially in India's remote and inaccessible एरियाज़। तो देखिए ड्रोन जो है वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं होती है, तो वहाँ पे ड्रोन पहुँच सकते हैं। ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू एक्सेस है, रिमोट एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सिविल मिनिस्ट्री के द्वारा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा कि इंडिया कब तक ग्लोबल हब बन जाएगा ड्रोन के लिए। 2025 तक, 2030 तक, 2040 तक या 2035 तक? आपका जो भी आंसर है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई थिंक आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा कि क्या है ये ड्रोन। अब भारत सरकार क्या नई पॉलिसी बनाती है ड्रोन अटैक को रोकने के लिए या फिर जो ड्रोन उड़ रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात ये भी मेंशन की गई है कि अगर आप कोई भी ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको दिन में उड़ाने की परमिशन है, रात में ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। मतलब जब तक विजिबिलिटी है, जब तक चीज़ों को देखा जा सकता है, तब तक ही ड्रोन को उड़ाया जा सकता है, उसके बाद आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ये बात भी यहाँ पे पूरा मेंशन की गई है। सो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।